जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुरैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले माज़रत, गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत थोड़ी नासाज़ है, तो अगर आवाज़ नहीं समझ आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। सबसे पहले ख़बर ये है कि इमरान खान साहब को जो है वो पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहाँ पे उनका जो सेकंड इंजेक्शन लगना था स्केड्यूल्ड, वो लगा दिया गया उनकी आँख में और वापस अडियाला जेल फ़ौरन ले जाया गया है। आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैज़ हैपेंड विदिन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 60 मिनट्स और सो। मिक्स टाइम है बट बहुत तेज़ी से उनको ले जाया गया है और बहुत तेज़ी से वापस उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है वापस। और ये पूरी मूवमेंट बगैर किसी को बताई की गई। नो वन गॉट टू नो ऑफ दिस, ना उनके पर्सनल फिजिशियंस को बताई गई जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, इमरान खान साहब के अपने पर्सनल डॉक्टर्स, ना ही उनके घर वालों को बताया गया। उनके दिल का भी चेकअप किया गया है, वो मुझे नहीं पता क्यों। आई डोंट थिंक ही हैड एनी इश्यूज विद हिज हार्ट, लेकिन फिर भी उनका हार्ट का मुआयना किया गया है और आखिर में एक रिपोर्ट जो है वो दी गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन इवेंचुअली बात तो यही बनती है कि उनकी आँख की क्या अपडेट है, लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट में उनकी आँख का कोई मेंशन नहीं है, बस ये लिखा गया है कि उनको इंजेक्शन लगा दिया गया था। तो व्हेन देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिपोर्ट कि उनकी आँख की क्या अपडेट है, तो हमें भी नहीं पता। वी कैन नॉट आई कैन नॉट स्पेकुलेट एट लीस्ट। मैं वो तेज़ रिपोर्टिंग नहीं करूँगा ज़ोरदार के ब्रेकिंग न्यूज़ और ये वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। तो मैं स्पेकुलेशन पे बेस नहीं करूँगा, असम्पशन पे बेस नहीं करूँगा। बस अगेन यही दुआ है कि उनकी आँख अगर सही है तो सही रहे और अगर सही नहीं थी तो रिकवर हो जाए। रमज़ान का महीना है, पिछली व्लॉग में मैंने कहा था कि शायद इक़्तिदार वालों को अक्ल आए और एक इंसान को वो तिब्बी सहूलियात दे, तो शायद दे दी, अब तो अच्छी बात हो गई है। तो ये पॉज़िटिव डेवलपमेंट है थोड़ी-सी। मूविंग ऑन नाज़रीन, अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर पे कुछ जहाज़ की वीडियो में लगाई गई एआई जनरेटेड, जो कि बहुत नाज़ेबा वीडियोज़ थी। उनमें एक फ़ीमेल पॉलिटिशियन भी हैं, उनके खिलाफ बड़ी एक स्मीयर कैंपेन हुई और बहुत बहुत नाज़ेबा चीज़ें थी। तो कुछ सहाफ़ी जो हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने रीट्वीट भी की है ये सारी तस्वीरें और वीडियोज़, और फिर उनमें से कुछ ने जो है वो डिलीट भी कर दी और माफ़ी माँगी। उन्होंने रियलाइज़ किया उनकी गलती थी, तो उन्होंने डिलीट भी की। तो कुडोज़ टू देम, बड़ी बात है, उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़। एंड आई ऑलवेज़ बिलीव दैट ऑल ह्यूमन्स हैव अ गुड साइड टू देम। अगर एक इंसान गलती करता है और अगर वो उससे सीखता है, तो उसको लीवे देना चाहिए बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ बड़ी अफ़सोसनाक थी देखना, वो ये थी कि 2026 का साल आ गया है, लेकिन अभी भी हम ख़वातीन को जो हैं वो एक रिवेंज ऑब्जेक्ट के तरीके से देखते हैं। वी कंसिडर वुमेन्स सेक्सुअलिटी टू बी मोर ऑफ समथिंग दैट वी कैन बेस आवर रिवेंज ऑन, उस पे हम बदला ले सकते हैं। शर्मनाक एक किस्म की सोच है और इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं और हम बेहतरी ला सकते हैं अपने पूरे मुल्क में, कि हम ख़वातीन को इंसान की तरह देखें उनको। वी शुड नॉट सी देम एज़ मियर ऑब्जेक्ट्स। एंड आई थिंक उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में हर 45 मिनट में जो है वो एक औरत के साथ जिनसी ज़्यादती होती है। एंड एचआरसीपी के नंबर्स है 2023 के कि 6624 ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती हुई 2023 में। तो अगर आप उसको स्टैट को पर मिनट्स लगाएँ, तो हर 45 मिनट में एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। तो आई थिंक वी हैव टू रियली थिंक अबाउट दिस, कि ख़वातीन जो हैं वो भी इंसान हैं, दे आर नॉट मेयर ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर नॉट ऑब्वियसली, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिन पे आप बेस करके रिवेंज ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं। बट ड्यूरिंग दिस एंटायर फियास्को, आई थिंक कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा ठीक है, अब ये वक़्त है जब हम तनकीद करेंगे सहाफ़ियों पे और हम अपनी भी कुछ फ़ॉलोइंग और वैलिडेशन कर लेंगे। तो बहुत सारे निकले, बहुत सारों ने बहुत सी बेवकूफ़ाना बातें भी की, और इसमें ख़वातीन भी थीं। और इसमें ये बड़ी दुःख की बात थी कि जहाँ इतना मिसोजिनिस्टिक हमारा मुआशरा है, वहाँ पे ख़वातीन भी ऐसी चीज़ें शेयर कर रही थी नाज़ेबा। तो बड़ा दुःख हुआ देख के। यू एक्सपेक्ट बेटर, क्योंकि ये मसला ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली ख़वातीन का है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी तरफ से तो थोड़ा रद्द-ए-अमल जो आना चाहिए, वो तो सीरियस आना चाहिए। बट बहुत सी ख़वातीन कह रही थी दिस इज़ जस्ट अ जोक। बट लेट मी ब्रेक इट टू यू, दिस इज़ नॉट अ जोक ऑनेस्टली। अ, जिनसी ज़्यादती कभी भी एक जोक नहीं होता, भले वो एआई जनरेटेड हो या वो किसी का ऐसे बंदे की तस्वीर हो जिससे आप डिसएग्री करते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, हम बेहतर इंसान हमें बनना चाहिए। और मैं हमेशा से बात यही करता हूँ और मैं आगे जाके अभी व्लॉग में भी यही बात करूँगा कि अगर आपको किसी से डिसएग्रीमेंट है, आप किसी के नज़रिए से एग्री नहीं करते, तो आप पर्सनल नहीं हो, अपना प्रोफ़ेशनल डिसएग्रीमेंट रखें। जो आपका डिसएग्रीमेंट है उसको प्रोफ़ेशनली बयान करें, डायलॉग के तरीके से बयान करें। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। जो बहुत सारी जस्टिफिकेशंस थी वो यही थी कि पहले इन्होंने किया तो अब हम कर रहे हैं। तो देखें, हमारी अम्माएँ बचपन में कहती थी बेटा, अगर वो दरिया में कूदेगा तो तुम भी कूदोगे।
तो दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन। अगर कोई और इस हद तक गिर रहा है तो आपको नहीं गिरना चाहिए, आपको अपनी तरबियत दिखानी चाहिए। यू शुड शो पीपल हाउ यू बीन ब्रॉट अप। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुर्बत के कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये कल या परसों गालिबन रिपोर्ट हुए हैं, और वो ये बताते हैं कि 10 साल में सबसे ज़्यादा गुर्बत जो है वो इन टाइम्स में बढ़ी है। सिंध में गुर्बत जो है वो 24% से बढ़ के 32% हो गई है, और पंजाब में 16% से बढ़ के 23% हो गई है गुर्बत। सवाल ये नहीं है कि गुर्बत क्यों बढ़ रही है, सवाल ये है कि गुर्बत बढ़ते हुए भी जो हुक्मरान हैं उनके पास से एक-एक गाड़ियों से बढ़ के 5 गाड़ियाँ कैसे हो गई हैं? सवाल ये है कि उनके एक घर से बढ़ के 5-5 घर कैसे हो गए हैं? और सवाल ये है कि उनके घर के पास की जो सड़कें हैं वो क्यों साफ़ हुई हैं, और आपके घर की जो सड़कें हैं वो क्यों गंदी रही हैं? गुर्बत वाज़ नेवर द क्वेश्चन इज़ व्हाइल एवरीवन इज़ स्टेइंग पुअर, व्हाई आर द पीपल इन पावर स्टेइंग रिच एंड बिकमिंग इवन मोर रिचर? अ एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम आई हैव विद डेमोक्रेसी। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि आइन को जो है वो उठा के साइड पे फेंक दिया जाए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बात ये है कि जो जमहूरियत है, वो एक पावर स्ट्रगल है, और वो पावर स्ट्रगल है सिर्फ़ इक़्तिदार में रहने के लिए। ये अल्फ़ाज़ मेरे नहीं हैं, ये अल्फ़ाज़ एक दानश्वर थे, आर्दशेर कावस जी, उनके अल्फ़ाज़ हैं। वो ये कहते हैं कि जमहूरियत एक पावर स्ट्रगल होती है, जहाँ पे सिर्फ़ जो इक़्तिदार में हैं, वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, तो वो उसको अपने लिए यूज़ करते हैं, और जो मासेज़ हैं, वो सिर्फ़ उनके लिए प्रोडक्ट्स या टूल्स होते हैं। और अगर आपको आर्दशेर कावस जी साहब के और भी व्यूज़ देखने हैं, उनके पूरे-पूरे कॉलम्स हैं। आप गूगल करें, आपको सारे मिल जाएँगे, और वो जो-जो बातें करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत थोड़ी-सी जो मेन स्ट्रीम से हट के बातें करता हूँ, जो कि कभी-कभी लोगों को बहुत अजीब-सी लगती हैं, तो अगर आप उनके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी तो बिल्कुल ही अजीब-सी बातें करता था। उनका एक पॉइंट है जिससे मैं फुली एग्री करता हूँ। वो कहते हैं जो 1980 और 1990 या 99 के करीब जितने सियासतदान थे, उन सबको बैन कर देना चाहिए, और अगर आप उन सबको बैन कर देंगे तभी आपके पास बिल्कुल एक नई पॉलिटिकल सेटअप बनेगा, नए लोग आएँगे, और मैं इस बात से आई कुड नॉट एग्री मोर। आई नो इट साउंड्स वेरी एक्सट्रीम, बट आई थिंक इट वुड वर्क वंडर्स। सबको बैन करके सब नए लोग लेके आएँ। क्योंकि अगर आप देखें अभी भी जो लोग इक़्तिदार में हैं वो वही हैं, 80-90 वाले ही आइटम हैं सारे। कोई नए लोग तो इतने ख़ास आए नहीं हैं। मूविंग ऑन, आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग अराउंड सिंस माय लास्ट व्लॉग। मैंने पिछले व्लॉग में तनकीद की थी सिंध गवर्नमेंट पे, और मैंने ये भी बात की थी कि मैंने 2 अल्फ़ाज़ एक साथ इस्तेमाल किए थे, कराची और सूबा, और ये 2 अल्फ़ाज़ मैंने एक जुमले में इस्तेमाल किए थे। तो आई थिंक एवरीवन गॉट ट्रिगर्ड। सो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग हियर इज़ कि जब सिंध में करप्शन होती है तो सब सो रहे होते हैं। जब सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, सब सो रहे होते हैं। जब सिंध में फ़ोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही होती है, सब सो रहे होते हैं। जब सिंध में गुर्बत इतनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सब सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कराची और सूबा एक जुमले में कोई इस्तेमाल कर ले, एवरीवन गोज़ बर्ज़र्क। एंड लिसन, आई डोंट ब्लेम यू। बात ये है कि सिंध ऑटोनॉमस बिल्कुल होना चाहिए, सिंध को अपनी ऑटोनॉमी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कराची की गवर्नेंस की। कराची की गवर्नेंस इतनी फॉल्टी इसलिए है बिकॉज़ कराची की लोकल बॉडीज़ जो हैं बहुत वीक हैं। दे आर हाइली पॉलिटिसाइज़्ड, उनमें इतना अमल-दखल है उनके कामों में कि वो अपना काम कर नहीं सकते। सो मे बी दैट इज़ वन सॉल्यूशन कि आप लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करें। लेकिन आप लोकल बॉडीज़ को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे, जबकि आपके पास एक ही गवर्नमेंट है जो घूम फिर के बार-बार आ जाती है। आपके पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो हर दफ़ा मेजॉरिटी बनाती है आपके पास आके। पिछले 15-20 साल से वही मेजॉरिटी बना रही है। दे विल नॉट नेवर लेट द लोकल बॉडीज़ स्ट्रेंथन बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट द मनी। सारे पैसे का खेल है। अ, मैं किसी पे एक्यूज़ेशन नहीं लगा रहा, लेकिन इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो लोकल बॉडीज़ तो स्ट्रेंथन होंगी नहीं। लोकल बॉडीज़ के पिछले सालों से स्ट्रेंथन नहीं हुई, तो अब भी नहीं होंगी। डू आई बिलीव दैट कराची हैज़ द राइट टू डिटरमिन हाउ इट इज़ रन? एब्सोल्यूटली। लेकिन वो तब होगा जब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। यू नो एज़ वेल एज़ आई नो कि इलेक्शंस किस तरह होते हैं। तो देयर इज़ नो अल्टरनेट। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बैठे रहें। जब तक कोई और पार्टी नहीं आती, जब तक किसी और पार्टी को वोट इन नहीं किया जाता प्रॉपर इलेक्शन से, तब तक ये एक ही पार्टी घूम फिर के आएगी। लोकल बॉडीज़ को वो दे विल कीप देम एज़ देयर स्लेव्स। लोकल बॉडीज़ वही करेंगी जो वो चाहेंगे। तो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन। इफ यू हैव वन लेट मी नो, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ अ सॉल्यूशन। द ओनली सॉल्यूशन इज़ कि या तो लोकल बॉडीज़ ऑटोनोमस हों, और वो सिर्फ तब होंगी जब आपके पास दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँगी। The current political party will never let local bodies strength. As long as you're alive, this is the fiasco we will have to see. We will have to bear all of these people, और फ़िक्र नहीं करें, ये लोग कहीं नहीं जा रहे। अभी इन लोगों के और भी बच्चे हैं जो हमारे पे आके रूल करेंगे। तो
we are just citizens. No one really cares about us. I was gonna say another word before citizens, लेकिन वो फिर मैं नहीं बोल रहा, फिर उस पे लोग जज्बाती हो जाएंगे. लेकिन बात ये है कि should I be optimistic? Not at all. I will never be optimistic considering the current setup that we have. और ये भी बात मेरी नहीं है, ये कावस जी की, आर्दशेर कावस जी सेट के I will not be optimistic because मुझे कोई optimism के लिए कोई चीज़ दिख नहीं रही. मैं किस चीज़ पे उम्मीद बनाऊँ? ना सिस्टम सही है, ना हमारे जो प्रोसीजर्स हमने बनाए हुए हैं सालों पुराने वो सही हैं. तो ऑप्टिमिज्म का तो सवाल ही नहीं है. जो चीज़ें जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगी. अनलेस अ बिग चेंज कम्स, अ बिग चेंज कम्स, बट अंटिल देन एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. और हम कहते हैं कि सिंध हमारी धरती है. बिल्कुल हमारी धरती है, मेरी भी धरती है. उससे हम खाना उगाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ से वो हमें पानी देती है. तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक श्योर कि हम चीज़ें इम्प्रूव करें. लेकिन अगेन मेरे ख्याल से लोगों को हमने इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपने हुकूक कभी ना मांगे, ताकि उनको ये नहीं समझ आए कि नारे लगाने से आगे भी दुनिया है और रिजल्ट्स पे दुनिया बेस करती है, नारों पे नहीं करती. हमारे में प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं हैं. देयर इज़ नो क्रिटिकल थिंकिंग, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या कह रहा है. हम उल्टा क्या करते हैं, हम गाली गलौच पे शुरू हो जाते हैं, हम पर्सनल अटैक्स करना शुरू हो जाते हैं. हमारी ट्रेनिंग शुरू से मेरे ख्याल से इस तरह हुई है कि हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं. वी हैव एन इमोशनल रिएक्शन टू एवरीथिंग. एंड आई सॉ दिस ऑन माय लास्ट वीडियो. Personal attacks, verbal abuses, not only to me but to my family as well. तो देखें, बात ये है कि this is my channel, this is my opinion. If you don't like it, go away. सीधी बात है. अगेन कावस जी से भी किसी ने ये पूछा था कि आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, why do you say this? And he said, it's my opinion. If you don't like it, toss it in the trash. So again, this is my opinion, this is my channel. I will regulate it and moderate it the way I want to. अगर आपको नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पसंद तो आप रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट करें. एंड दिस इज़ वाई आई मेड दिस चैनल कि मैं चाहता हूँ लोग रिस्पेक्टफुली क्रिटिक करें, लोग डिसएग्रीमेंट दें, लोग बताएं कि ज़ोरैन तुम इस तरह सोचते हो लेकिन हम इस तरह सोचते हैं और हमारी वजूहात ये हैं सोचने की. अगर आप ये वजह नहीं दे सकते मुझे, दैट मीन्स you've lost the argument. महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि if a person starts hurling abuses and profanities, that means he has already lost the argument. तो अगर आप गालियां देना शुरू होंगे, बदतमीजी करना शुरू होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी आर्गुमेंट हार चुके हैं, बिकॉज आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, कोई वजह नहीं है. हमें एज अ मुआशरा हमें ग्रो करना है, हमें बेहतरी लानी है, हमें प्रोग्रेस करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डज नॉट मीन अनदर पर्सन हेट्स यू. इट जस्ट मीन्स अ पर्सन माइट थिंक डिफरेंटली. उसका नज़रिया अलग है आपसे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है आपसे. यू माइट नॉट एग्री विद इट बट यू आर बाउंड टू रिस्पेक्ट इट. इवन इफ यू डोंट रिस्पेक्ट इट, दैट्स फाइन. आपको किसी से बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं इनकरेज करता हूँ कि हम बिल्कुल डिसएग्रीमेंट करें, बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से हमने जानबूझ के लोगों को ये मॉब मेंटालिटी में रखा हुआ है कि हम उनको इतना अनइन्फॉर्म्ड रखें, उनको किताबों से और सोचने से इतना दूर रखें कि वो सिर्फ गाली गलौज करें, बदतमीज़ी करें, पर्सनल अटैक्स करें लोगों पे, और खुद सोचें नहीं कि सामने वाला कह क्या रहा है, समझें नहीं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, बट बस शुरू हो जाएं. सो इफ़ आई सी दैट हैपन, आई एम गोइंग टू ब्लॉक पीपल. मैं कर चुका हूँ और मैं बहुत सारों को करूँगा. दिस इज़ माय प्लेटफॉर्म, आई रेगुलेट इट द वे आई वांट टू रेगुलेट इट. और नाज़रीन, मेरे पिछली व्लॉग में मैंने एक पोल की बात की थी, जहाँ पे मैंने एक पोल लगाया था अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मैंने पूछा था कि जो हमारे मुल्क की जेन ज़ी है अभी, क्या वो फोर्स उन पे आप कर सकते हो नैरेटिव, या फिर वो अपना नैरेटिव खुद डेवलप करती हैं. तो उसके रिजल्ट्स अभी भी आ ही रहे हैं. मेरे ख्याल से आज सेकंड डे है, कल पोल बंद होगा. तो अगर आपने उस पर वोट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए. बट उसके रिजल्ट्स अभी ये हैं कि लोग जो जेन ज़ी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पे आप अपना नैरेटिव फोर्स नहीं कर सकते हो, हम अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करते हैं. तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप. दैट मीन्स you cannot really tell them what to think because they exactly know how to think, and that is good. That is what I've always encouraged as well. आज कोई कोटेशन नहीं है, तो बस मैं यही कहूँगा कि बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी करने से किसी का फ़ायदा नहीं है, उल्टा हम अपनी तरबियत दिखाते हैं. तो अगले व्लॉग में मुलाकात होगी. आई नो दिस वाज़ मोर ऑफ अ पर्सनल रैंट देन इट वाज़ न्यूज़, बट मैंने कहा ये आई हैव टू कम आउट एंड से दिस. तो अपना ख्याल रखें, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है. अगले व्लॉग में मुलाकात होगी. होप यू आर हैविंग अ गुड रमज़ान. अल्लाह हाफ़िज़.